कहते हैं किसी बस्ती में एक शख्स रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत चालाक, जबकि छोटा भोला भाला और सीधा साधा था। एक दफ़ा वो शख्स बहुत बीमार हो गया। बीमारी की वजह से वो चलने फिरने के काबिल ना रहा। तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी छोड़ी हुई चीज़ें सुलह सफाई से आपस में बांट लेना और लड़ाई झगड़ा ना करना। तवील अलालत के बाद आखिरकार उस शख्स का इंतकाल हो गया। दोनों भाई जब बाप की तदफीन से फारिग हुए तो रात को बड़ा भाई छोटे के सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, भाई, अब जब कि अब्बा जान नहीं रहे, मुनासिब है कि हम उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को दो हिस्सों में तकसीम कर लें। उनकी रज़ाई हम दो हिस्सों में तो तकसीम नहीं कर सकते, अलबत्ता ऐसा है कि वो दिन भर तुम्हारे पास रहेगी और रात को मेरे पास। इसी तरह बुरी गाय का अगला हिस्सा तुम रख लेना और पिछला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। ऐसे ही खजूर का निचला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर वाला हिस्सा मेरा, क्योंकि तुम्हारा कद छोटा है। बाकी रही गंदुम तो उसका नीचे का हिस्सा तुम रख लो और ऊपर वाला हिस्सा मैं संभाल लूँगा। छोटे भाई ने सोचा कि शायद बड़े भाई ने मेरे साथ हमदर्दी की है और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। तभी तो वो खुश होकर कहने लगा, ठीक है भैया, जैसे आप बेहतर समझें। अब यूँ होता कि सर्दियों की रातों में छोटा भाई सर्दी से ठिठुरता रहता, जबकि बड़ा भाई मज़े से रज़ाई लेकर सो जाता। दिन के वक्त छोटे को तो रज़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए वो यूं ही पड़ी रहती। इसी तरह छोटा भाई गाय को चारा डालता, उसे पानी पिलाता, उसकी टहल सेवा करता। लेकिन शाम को बड़ा भाई दूध पीकर मज़े से सो जाता। इसी तरह खजूर को पानी तो छोटा भाई देता रहा, मगर जब उसका फल पक गया तो बड़ा भाई खजूर के दरख्त पर चढ़कर सारी खजूरें चुन लाया और मज़े ले लेकर खाता रहा, जबकि छोटा भाई हसरत से देखता रहा। इसी तरह गंदम की फसल की देखभाल छोटे भाई ने की, लेकिन जब फसल पककर तैयार हुई तो बड़े भाई ने दरांती ली और उसके खोशे काटकर दाने निकाल लिए और अपने लिए बोरियां भर लीं। अब छोटे भाई पर बड़े भाई की मक्कारी और चालाकी का भेद खुल चुका था। उसने एक समझदार आदमी से मशवरा मांगा तो उसने कहा, तुम इस तरह करो कि रज़ाई दिन भर तुम्हारे पास होती है, तुम सारा दिन उसे पानी में भिगो कर रखना। इसी तरह जब भाई गाय को धोने लगे तो तुम पानी उसके मुंह पर डालते रहना। जब तुम्हारा भाई खजूर के ऊपर चढ़े तो तुम कुल्हाड़ा लेकर उसे नीचे से काटना शुरू कर देना, और जब गंदम की फसल पकने के करीब हो तो तुम दरांती लेकर उसे काटने के लिए पहुंच जाना। छोटा भाई उसकी बातें गौर से सुनता रहा। अब रात को जब बड़ा भाई रज़ाई लेने आया तो उसे पानी से तर देखकर हैरान हुआ, मगर छोटा कहने लगा, भाईजान, ये दिन भर मेरी मिल्कियत है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसके साथ जो चाहूँ करूँ। यूँ वो रात दोनों भाइयों ने सर्दी में ठिठुरते हुए गुजार दी। अगले दिन सुबह सुबह बड़ा भाई गाय का दूध धोने बैठा तो छोटे भाई ने पानी की बाल्टी भरी और गाय के मुंह पर छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे वो उछलने कूदने लगी। बड़ा भाई दूध ना धो पाया और उसे रोकना चाहा तो वो यूं गोया हुआ, बड़े भैया, अगला हिस्सा तुमने खुद ही मुझे दिया था, अब मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहूँ करूँ, जैसा चाहूँ करूँ, आप अपना काम करें। बड़ा भाई ये सुनकर चुप हो रहा। जब खजूर के दरख्त पर खजूरें पकीं और बड़ा भाई फल चुनने के लिए ऊपर चढ़ा तो छोटे ने कुल्हाड़ा लिया और उसका तना काटना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने देखा तो ऊपर से चिल्लाया, बेवकूफ़ आदमी, ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ? तो इस पर छोटा भाई मासूमियत से बोला, भैया, मैं आपके हिस्से को तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हिस्से को ही काटने लगा हूँ। बड़ा भाई शर्मिंदा होकर नीचे उतर आया। इसी तरह जब गंदम की फसल पकने के करीब आई तो छोटे भाई ने दरांती लेकर उसे काटना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने ये कहकर बड़े भाई की बात अनसुनी कर दी
कि भाईजान मैं तो सिर्फ अपना ही हिस्सा काट रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा हिस्सा जाने। अब बड़े भाई को ये अंदाज़ा हुआ कि छोटे भाई को मेरी तमाम चालाकियों का पता चल गया है और वो अब मेरी बातों में नहीं आने वाला। तो उसने मफाहमत ही में आफियत जानी और छोटे भाई से वादा किया कि आइंदा दोनों भाई मिलजुल कर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमें भी मिलजुल कर हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।